दोस्तों, अगर आप शेयर मार्केट में हैं और लॉन्ग टर्म की सोच रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए ही बनाया गया है। दीर्घावधि के लिए स्टॉक निवेश के विषय पर गहराई से चर्चा करता है तथा प्रतिभूतियों को चुनने के साथ आने वाले निहितार्थों पर प्रकाश डालता है, चाहे वे स्टॉक, बॉन्ड या कमोडिटीज हो। तथा यह ध्यान में रखना है कि वर्षों में स्टॉक से आमतौर पर उच्च स्तर रिटर्न कैसे प्राप्त किया जाए तथा कैसे एक संतुलित पोर्टफोलियो बनाया जाए जो संकट के समय का सामना कर सके। तो दोस्तों, शेयर बाजार एक अस्थिर वातावरण है। इसमें सैकड़ों डॉलर को हजारों में और हजारों को लाखों में बदलने की शक्ति है, लेकिन लाखों को कुछ भी नहीं बनाने की भी है। तो उच्च रिटर्न उच्च जोखिम के साथ आता है। कुछ लोगों ने एक गलत निर्णय पर अपनी सारी बचत खो दी है। तो दोस्तों, अगर किसी को शेयर चुनना है तो उसे समझदारी से ऐसा करना चाहिए। जेरेमी जे सिंगल की किताब स्टॉक फॉर द लॉन्ग रन इसी के लिए है। तो यह किताब बताती है कि हम कैसे समझदारी से निवेश के फैसले ले सकते हैं, जीतने वाले शेयर चुन सकते हैं और बाजार में टिके रहने वालों को मिलने वाले दीर्घकालिक लाभों पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। हेलो दोस्तों, मेरा नाम आनंद है और बिजनेस आनंद इस चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इतिहास साबित करता है कि पिछले 210 सालों में स्टॉक ने बॉन्ड की तुलना में औसतन ज्यादा सालाना रिटर्न दिया है। पिछले 60 सालों में और 2011 के बाद तो और भी ज्यादा स्टॉक में उल्लेखनीय तेजी से बढ़ोतरी हुई है। इस घटना ने निवेशकों को अपेक्षाकृत कम समय में करोड़पति बना दिया। यह संतुलित पोर्टफोलियो, अच्छे निवेश प्रबंधन और बाजार में समय बिताने का नतीजा है। फिलहाल इस पुस्तक से मुझे 3 पसंदीदा सबक मिले हैं जो मैं आपको बताने वाला हूँ। पहला, यद्यपि इन्हें सामान्यतः जोखिमपूर्ण निवेश माना जाता है, लेकिन स्टॉक बॉन्ड की तुलना में कम जोखिमपूर्ण साबित हो सकता है। दूसरा, स्टॉक की कीमत आवश्यक रूप से उनके आंतरिक मूल्य को प्रतिबिंबित नहीं करती। तीसरा, ETF और वैल्यू स्टॉक सर्वोत्तम निवेश अवसरों में से एक है। अब आइए इनमें से प्रत्येक पाठ पर नजर डालते हैं और इसे विस्तार से समझते हैं। तो दोस्तों, एक एक पाठ आपकी जिंदगी बदल सकता है, तो ध्यान से सुनिए और वीडियो पूरा जरूर देखिए। पहला सबक, यदि आप बाजार को उनका मूल्य साबित करने के लिए पर्याप्त समय देते हैं तो स्टॉक उतने जोखिम भरे नहीं रह जाते जितने वे प्रतीत होते हैं। वित्त और अर्थशास्त्र में एक सार्वभौमिक धारणा है कि बॉन्ड स्टॉक की तुलना में अधिक सुरक्षित होते हैं। स्टॉक निश्चित रूप से बॉन्ड की तुलना में अधिक उतार चढ़ाव करेंगे और रिटर्न देने का कोई वादा नहीं करते हैं। इसके विपरीत, यदि आप सावधान नहीं हैं तो वे आपके जीवन भर की बचत भी खत्म कर सकते हैं। हालांकि बॉन्ड की तुलना में स्टॉक में निवेश करते समय कई कारकों पर विचार करना चाहिए। सबसे पहले, वे लंबे समय तक बेहतर निवेश साबित हुए हैं। मुद्रास्फीति के बाद बॉन्ड की तुलना में अधिक रिटर्न देते हैं। 20 साल की अवधि को देखते हुए सीगल का सुझाव है कि कोई भी अच्छी कंपनी अपने निवेशकों को सकारात्मक रिटर्न देगी। अनिवार्य रूप से बॉन्ड कम अस्थिर होते हैं, लेकिन वे समय के साथ कम लाभ देते हैं, जबकि कभी कभी वे मुद्रास्फीति के साथ भी तालमेल नहीं रख पाते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि बॉन्ड ब्याज दर के अनुसार चलते हैं, जो कभी कभी निवेशक के पक्ष में काम नहीं करता है। आइए 1946 से 2001 की समय सीमा ले। इस अवधि के दौरान शेयरों ने 6.8% का औसतन रिटर्न दिया है और सोने का 0 से 1% रिटर्न रहा है। इस बीच बॉन्ड का वार्षिक वास्तविक रिटर्न 2 से 8% रहा है। इसके अलावा डेटा के चालान सालाना 4 से 6% की औसत लाभांश दर शामिल नहीं है। हालांकि ऐसा लगता है कि शेयरों में उतार चढ़ाव अधिक होता है, लेकिन वे निश्चित रूप से कम जोखिम वाले होते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि अन्य प्रतिभूतियां हमेशा मुद्रास्फीति दर के साथ नहीं चल सकती हैं। निवेशकों के लिए सकारात्मक रिटर्न देना तो दूर की बात है, क्या संभावित रूप से जीतने वाला ट्रेड करना निश्चित रूप से हारने वाले ट्रेड से कम जोखिम भरा नहीं है। दूसरा सबक, स्टॉक का मूल्य हमेशा उनके अंतर्निहित मूल्य के अनुसार नहीं तय किया जाता।
बाजार व्यापार करने के लिए एक कुशल तंत्र है और सभी प्रकार के स्टॉक ढूंढना। हालांकि जब स्टॉक की कीमत की बात आती है तो यह हमेशा किसी सुरक्षा का सही मूल्य नहीं दिखा सकता है। निवेशकों के अति आशावाद से अति रंजित निराशावाद की ओर जाने की प्रवृत्ति होती है, इसलिए इस उद्योग की अस्थिरता है। इस प्रकार किसी उपकरण का एक आंतरिक मूल्य होता है जो कंपनी के मूल्य, राजस्व प्रबंधन, प्रभावशीलता, लाभ मार्जिन, नकदी प्रवाह और कई अन्य पहलुओं और उसके स्टॉक मूल्य के मूल्य द्वारा दिया जाता है, जो जरूरी नहीं कि पहले को दर्शाता हो। स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध किसी कंपनी का शायद ही कभी उचित मूल्यांकन किया जाता है और यह निवेशक का काम है कि वह यह निर्धारित करे कि कोई स्टॉक खरीदने लायक है या वर्तमान में कम मूल्यांकित है। शेयरों में उतार चढ़ाव कई कारणों से होता है। सीगल का सुझाव है कि शोर बाजार परिकल्पना इनके लिए एक अच्छी संभावित व्याख्या है। यह बताता है कि निवेशक असंबंधित उद्देश्यों के लिए ट्रेडिंग करके शेयरों को उनकी वास्तविक कीमतों से दूर धकेल रहे हैं। इनमें टैक्स हार्वेस्टिंग, पोर्टफोलियो को पुनर्संतुलित करना, घाटे में कटौती करना, लाभ लेना आदि शामिल हैं। नुकसान के समय घबराकर बेचने के बजाय लंबे समय तक अपने पैसे को निवेशित रखना बेहतर है। सबक तीसरा, अपना पैसा ETF में निवेशित रखें और मूल्यवान स्टॉक खोजें। ETF का मतलब है एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। यह एक ऐसी सुरक्षा है जो किसी इंडेक्स, सोने या चांदी जैसी कमोडिटी या किसी उद्योग को ट्रैक करती है। यह अन्य प्रकार की संपत्तियों को भी ट्रैक करता है। यह सुरक्षा स्टॉक की तरह ट्रेड होती है और अन्य नियमित शेयरों की तरह ही स्टॉक एक्सचेंज पर सार्वजनिक रूप से खरीदी और बेची जाती है। ऐसी सुरक्षा का मुख्य लाभ यह है कि यह बाजार में उतार चढ़ाव को झेलने की क्षमता रखती है, साथ ही निवेशकों को उल्लेखनीय रिटर्न भी देती है। उदाहरण के लिए प्रसिद्ध S&P 500 जैसी कंपनियों से बने इंडेक्स को ट्रैक करने वाले ETF में निवेश करके आप सिर्फ एक कंपनी की शेयर नहीं खरीदते, बल्कि इंडेक्स के सभी 500 कंपनियों को एक छोटे से हिस्से को खरीदते हैं, जिसे यूनिट कहते हैं। आप बाजार के घंटों के दौरान ETF खरीद और बेच सकते हैं, ठीक वैसे ही जैसे आप कोई स्टॉक खरीदते हैं और उम्मीद करते हैं कि यह इंडेक्स को पूरी तरह से दोहराएगा बिना किसी चिंता के। लेखक जिस दूसरे प्रकार के निवेश की प्रशंसा करते हैं वह है वैल्यू स्टॉक, ग्रोथ स्टॉक के विपरीत, जिसके बारे में कई लोगों को उम्मीद होती है कि वह बाजार को मात देगा और तेजी से बढ़ेगा। उल्लेखनीय रिटर्न देना और आमतौर पर अधिक मूल्यवान होना, इसलिए यह एक बड़ा जोखिम प्रस्तुत करता है। वैल्यू स्टॉक में अन्य विशेषताएं होती है। यह उन कंपनियों का स्टॉक है जिनकी अभी तक खोज नहीं हुई है, जिनके पास मजबूत और आशावाद आंकड़े हैं, स्थिर प्रबंधन, प्रभावशीलता और वर्षों से विकास है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि वे अपने उचित मूल्य से कम पर कारोबार करते हैं। मूल्यवान स्टॉक ढूंढना चुनौतीपूर्ण हो सकता है, लेकिन यदि आप अपनी पसंदीदा दुकान, सेवा प्रदाताओं और आशाजनक व्यवसायों को देखें या केवल सार्वजनिक कंपनियों के आंकड़े देखें तो आपको आश्चर्य होगा कि आपको कितनी मुफ्त मूल्यवान जानकारी मिल सकती है। तो दोस्तों, स्टॉक फॉर द लॉन्ग रन उन सभी लोगों के लिए आवश्यक पढ़ी जाने वाली पुस्तक है जो अपने वित्त का प्रभार लेना चाहते हैं और एक अच्छे निवेशक बनना चाहते हैं। इस पुस्तक में ऐसी जानकारी शामिल है जो सभी शुरुआती और मध्यवर्ती निवेशकों के लिए अत्यंत उपयोगी है, क्योंकि यह मुद्रा बाजार में प्रतिभूतियों में निवेश करने के बुनियादी सिद्धांतों को समझाती है, लेकिन यह भी बताती है कि सफलतापूर्वक व्यापार कैसे करें और जीतने वाले स्टॉक कैसे खोजें। यदि आप अपनी बचत को काम पर लगाने, शेयरों में निवेश करने, वित्त के बारे में अधिक जानने और एक बेहतर धन प्रबंधक बनने के लिए तैयार हैं, तो यह पुस्तक आपके लिए है, यह वीडियो आपके लिए है। तो दोस्तों, यह वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिए और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। आशा करता हूँ दोस्तों यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को और ग्रुप को भी यह वीडियो फॉरवर्ड करें। फिर से मिलेंगे अगले वीडियो में। आप सभी का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।